ब्रेकिंग खबर यह है कि कांग्रेस की डिनर डिप्लोमेसी के बाद बड़ा फैसला किया गया है। कांग्रेस विधायकों को अब किया जाएगा भोपाल से बाहर शिफ्ट। कल बताया जाएगा कि कहां भेजे जाएंगे कांग्रेस के विधायक। कांग्रेस शासित राज्य में भेजे जा सकते हैं विधायक। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दी है बड़ी जानकारी। उनका कहना है कि इसी बहाने विधायकों का सैर सपाटा हो जाएगा। और इस बारे में ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हैं अनमोल तिवारी, जो उमंग सिंघार के घर के बाहर मौजूद हैं और जो डिनर डिप्लोमेसी हुई है उसका क्या निष्कर्ष निकला। अनमोल, क्या बड़ी खबर है? बिल्कुल, देखिए ब्रिजेश जी, डिनर डिप्लोमेसी जो है कंप्लीट हो गई है और इस तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में यह निर्णय लिया गया है कि कांग्रेस के विधायकों को शिफ्ट किया जाएगा। और इसकी जानकारी देखिए खुद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दी है। उन्होंने कहा है कि कल डेस्टिनेशन भी बता दिया जाएगा कि कहां पर कांग्रेस विधायकों को शिफ्ट करना है, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस के विधायकों को शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि खुद जो है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि हम भी जो है अपने विधायकों को संभालेंगे। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर देखिए आज यहाँ पर डिनर डिप्लोमेसी देखने को मिली, जहाँ पर जो है तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। अभी भी जो जीतू पटवारी हैं प्रदेश अध्यक्ष, वो यहाँ पर मौजूद हैं। हरीश चौधरी जो प्रदेश प्रभारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा अभी कुछ देर पहले जो है यहाँ से दिग्विजय सिंह और अजय सिंह राहुल जैसे बड़े नेता बाहर निकले हैं और सभी एक स्वर में यही बोलते हुए नजर आए हैं कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है। कांग्रेस पार्टी जो है राज्यसभा चुनाव में एकजुटता दिखाने जा रही है और जो राज्यसभा उम्मीदवार है मीनाक्षी नटराजन, उनकी जीत पक्की है। और इसी जीत को पक्की करने के लिए कांग्रेस अपने विधायकों को सुरक्षित रखने, संभालने के लिए जो है एक डेस्टिनेशन पर भेजेगी। और ब्रिजेश जी, अंदर की जानकारी ये भी है कि हो सकता है कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, चाहे कर्नाटक हो, केरल हो या फिर तेलंगाना हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो, ऐसी जगहों पर विधायकों को भेजा जा सकता है। क्योंकि जब हम बातचीत कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए हर पार्टी अपने विधायकों को संभालती है और हम भी अपने विधायकों को संभालने के लिए इसी बहाने सैर सपाटा भी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी बहाने सैर सपाटा भी हो जाएगा और हम भी अपने विधायकों को संभालने के लिए जो है ये कदम उठाने जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखिए एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है, क्योंकि बीजेपी भी तीसरी सीट के लिए रेस में आ गई है। उन्होंने अपने बिल्कुल अनमोल, और विस्तार न्यूज की इस खबर पर मोहर लग गई है। विस्तार न्यूज सुबह से कांग्रेस के एमएलए आरिफ मसूद और कुणाल की फोटो दिखा के बता रहे थे कि ये दोनों जिस तरीके से दिल्ली पहुंचे हैं, कांग्रेस के नेताओं से बात की है, उससे उन्होंने पार्टी के सारे विधायकों को बाहर ले जाने की बात की। मगर बड़ी बात वही है कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस विधायक एकजुट है, मगर दूसरी तरफ कांग्रेस विधायकों को बचा के रखना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। मगर अनमोल, बताइए कि इस बैठक में क्या सारे विधायक आए थे या कुछ लोग एब्सेंट भी थे? अभय मिश्रा पहुंचे थे कि नहीं? देखिए, जहाँ तक बात है सारे विधायकों की, तो मुझे जितना समझ आया ब्रिजेश जी कि जो बड़े नेता थे उसके अलावा जो है तमाम विधायक तो पहुंचे थे, लेकिन कुछ विधायक जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आए हैं अभी फिलहाल। हालांकि देखिए चूंकि बैठक बहुत सीक्रेट तरीके से रखी गई थी, तो विधायक बहुत ही देखिए सीक्रेट तरीके से आ रहे थे और जा रहे थे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि एक मैसेज दिया गया है कि AICC की तरफ से साफ निर्देश है कि विधायकों को एकजुट रहना है और एक मत होकर जो है मीनाक्षी नटराजन के लिए देखिए वोट करना है। और अगर जो भी विधायक जो है पार्टी लाइन से हटकर काम करेगा, सीधे तौर पर उसकी रिपोर्ट जो है वो AICC को सौंपी जाएगी। क्योंकि ब्रिजेश जी, जो मीनाक्षी नटराजन है वो काफ़ी करीबी हैं राहुल गांधी की। ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने यह नाम जो है भेजा है मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन को। तो यह जिम्मेदारी है बड़े नेताओं की, चाहे जीतू पटवारी हो, उमंग सिंघार की, कि मीनाक्षी नटराजन को यहाँ से जीत कर राज्यसभा भेजना। अगर ऐसा नहीं होता है तो बड़े नेताओं पर भी देखिए कह सकते हैं कि मुश्किलें खड़ा हो जाएंगी। इसी वजह से ये डिनर डिप्लोमेसी रखी गई थी, जहां पर विधायकों को समझाइश दी गई है कि सभी जो है पार्टी लाइन पर काम करें, पार्टी लाइन जो कह रही है उसी पर चलना है आगे। और जहां तक विधायकों की बात है, तो जो विधायक यहां पर पहुंचे थे वो जो है यहां अभी भी कुछ विधायक मौजूद हैं, क्योंकि जीतू पटवारी और जो प्रदेश प्रभारी हैं हरीश चौधरी, वो खुद अभी भी मौजूद हैं। बिल्कुल अनमोल, बड़े नेता अभी मौजूद हैं, बाकी विधायक चले गए हैं। मगर आपने बहुत बड़ी खबर दी है कि कांग्रेस अपने विधायकों को बीजेपी से बचाने के लिए मध्य प्रदेश से बाहर ले जा रही है। कहाँ ले जाएगी कल पता लगेगा। मगर आपने साफ साफ कह दिया कि किसी भी कांग्रेस शासित राज्य, चाहे वो तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, या अब तो एक नया राज्य और जुड़ गया है केरल, तो इन जगहों पर जा सकती। मगर इस डिनर डिप्लोमेसी या डिनर के बाद उमंग सिंघार ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। हर पार्टी अपने अपने विधायकों को संभाल के रखती, तो कांग्रेस पार्टी का भी एक वो है कि अपने विधायकों को विश्वास भी है, उनके संभाल के इस बहाने
सबका सेर सपाटा हो जाएगा और किसी में आपस में कहाँ जा रहे सेर सपाटे पर, कहाँ लेके जा रहे सेर सपाटे, कौन सा कल मालूम पड़ जाएगा आपको। कल तो मुझे याद है ऐसा ही सैर सपाटा 2020 में भी हुआ था। उमंग सिंगार को राजस्थान भेज दिया गया था विधायकों के साथ और वहाँ पे ही सैर सपाटा हुआ था, मगर हासिल कुछ नहीं हुआ था। 2020 में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, तो मुझे उसी सैर सपाटे की याद आ गई। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए बीजेपी ने चौथे उम्मीदवार को उतारकर चुनावी समीकरण पूरे तरीके से बदल दिए हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश पछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस के हिस्से की एक सीट छीनने की व्यूह रचना तैयार कर दी। महेश केवट को जिताने के लिए बीजेपी को कांग्रेस के 10 विधायकों की क्रॉस वोटिंग करवानी पड़ेगी। कांग्रेस को विधायकों को तोड़ने के लिए बीजेपी ने क्या कुछ तैयारी कर रखी है और महेश केवट कैसे रातों रात उम्मीदवारों की भीड़ से आगे निकले, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। राज्यसभा का नामांकन भरते ये हैं बीजेपी नेता महेश केवट। देर रात बीजेपी ने एक लिस्ट जारी की और उस लिस्ट के बाद सियासी गलियारों में मचा हड़कंप। लिस्ट थी राज्यसभा के लिए बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार की और चुना गया मध्य प्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट को। रात को लिस्ट आई और सुबह बजी बधाई। बीजेपी कार्यालय में सभी बीजेपी के नेता इकट्ठे हुए। नामांकन से पहले सीएम ने महेश को दही शक्कर खिलाया और नामांकन के बाद सभी नेताओं ने दिखाया विक्ट्री साइन। कुल मिलाकर शक्ति प्रदर्शन के साथ ही रजनीश और तरुण चुघ की तरह बीजेपी ने अपने तीसरे उम्मीदवार का नामांकन दाखिल कराया। जीत निश्चित है। प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो हम पर विश्वास व्यक्त किया है, उस विश्वास के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया है। हम जैसे सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को ये मौका देके, जिम्मेवारी देके राज्यसभा का जो उम्मीदवार बनाया है, निश्चित ही मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूं। अब ये भी जान लीजिए कि महेश केवट कौन है। महेश केवट मध्य प्रदेश कछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। बुंदेलखंड के निवाड़ी से आते हैं, संघ से जुड़े हुए हैं और बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यही नहीं, 2022 में उन्हें पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोप में पार्टी ने निष्कासित भी कर दिया था, लेकिन एक बार फिर उन पर पार्टी ने भरोसा जताया है। नामांकन के बाद खुद डॉक्टर मोहन यादव ने महेश केवट की जीत का दावा किया। हमें अत्यंत आनंद है हमारे अपने एक ऐसे वर्ग का जिसका लोकसभा विधानसभा में कहीं इधर हमारे समाज का माझी, मल्ला, रेकवार, इस प्रकार के केवट इस समाज का प्रतिनिधित्व की कमी थी। मुझे इस बात का भरोसा है भारतीय जनता पार्टी ने सीधे उच्च सदन में प्रतिनिधित्व दे करके हमारी सब वर्गों के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो उसका शंखनाद है। हम पूरा प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से लोकतंत्र में विजय होना ये हर एक पार्टी की इच्छा होती है। मुझे पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे प्रत्याशी को भी विजय मार्ग पर लेके चलेगी। कायदे से देखा जाए तो राज्यसभा में जो 3 सीटें खाली हो रही हैं, उनमें बीजेपी की केवल 2 सीटें हैं। बावजूद इसके बीजेपी ने 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और बीजेपी का हर नेता अब आश्वस्त है कि बीजेपी तीनों सीटें जीतेंगी। जनता पार्टी तीसरे प्रत्याशी को उतारी है और हम मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है। हमें विश्वास है कि लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मोदी जी के हाथ मजबूत हो, इसलिए राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत हो। ये चुनाव अच्छे लोगों को चुनने वाला चुनाव है और ये सुनिश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटें जीतेगी। यही नहीं, महेश केवट के नाम की घोषणा से पहले ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भरे मंच से कहा था कि तीसरी सीट भी यहीं आने वाली है। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 58 वोट चाहिए। बीजेपी के पास अपने दम पर 2 उम्मीदवारों को जिताने लायक संख्या है, लेकिन तीसरे उम्मीदवार के लिए 10 अतिरिक्त वोटों की जरूरत पड़ेगी और शायद 1 वोट तो बीजेपी अपने खेमे में कर ही चुकी है, क्योंकि सीएम हाउस में चली बैठक के दौरान कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ी विधायक निर्मला सप्रे भी सीएम हाउस पहुंची थी। यही वजह है कि महेश केवट की उम्मीदवारी को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। और बीजेपी के बाद अब बात कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा जाने का रास्ता अब थोड़ा मुश्किल भरा हो गया है। बीजेपी ने तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए कांग्रेस को एमएलए को तोड़ने को जो रणनीति बना ली है, वैसे भी नामांकन भरने और मतदान
होने में 10 दिन का बड़ा फासला है, यानी कि 18 जून को वोटिंग होगी। ऐसे में कांग्रेस को अपने 62 विधायकों को एकजुट रखना बहुत कठिन काम होगा। कौन है मीनाक्षी नटराजन और उनके नामांकन के दौरान कांग्रेस के कौन कौन से नेता मौजूद रहे, इस रिपोर्ट में देखिए। जीतू पटवारी के हाथों में कमान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी का साथ और सज्जन वर्मा के समर्थन के साथ मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा नामांकन के लिए कांग्रेस कार्यालय से निकली। एक गाड़ी में जब ये 4 निकले तो संदेश दिया गया एकजुटता का। वो संदेश जो कांग्रेस के लिए अभी सब कुछ है, वो संदेश जिससे मीनाक्षी राज्यसभा जा सकती है। मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा के लिए नामांकन भरा और फिर दिखाया विक्ट्री साइन। हम सब मध्य प्रदेश की आवाज़ उठाने के लिए जाएंगे। वो एक बहुत हमारे टॉल लीडर हैं, उन्हीं से हम सब ने प्रेरणा प्राप्त की है। उनसे और माननीय कमलनाथ जी से हमने बहुत सीखा है और आदरणीय राहुल जी की लड़ाई में इस देश के लिए, आइडिया ऑफ इंडिया के लिए और संविधान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। नामांकन के दौरान कांग्रेस के 40 विधायक विधानसभा पहुंचे थे। 40 विधायकों ने मीनाक्षी के नाम पर हामी भरी और हस्ताक्षर किए। इसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने मीनाक्षी पर भरोसा जताया। कांग्रेस पार्टी 500% अपने प्रत्याशी को राज्यसभा भेजेगी। कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा। कांग्रेस पूरी तरह संगठित है, एकजुट है और पूरी दृढ़ता से सभी माननीय विधायक कांग्रेस के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन जी को भरपूर समर्थन देंगे। भाजपा पूरे देश में कह रही है कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए है, तो अगर भाजपा गंभीर है कि 33% महिलाएं संसद में जाए तो भाजपा ने क्यों विरोध किया है मीनाक्षी जी का? छात्र राजनीति की शुरुआत NSUI से की थी। 2002 से 2005 तक MP युवा कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी है। 2009 में उन्होंने मंदसौर से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता भी। हालांकि इसके बाद वो चुनाव नहीं जीत पाई। वर्तमान में वो तेलंगाना की AICC प्रभारी हैं। और सबसे खास बात, मीनाक्षी नटराजन राहुल गांधी की करीबी मानी जाती हैं और सूत्रों की माने तो यही वजह है कि इस बार राज्यसभा के लिए उनका नाम आगे किया गया। हालांकि उनके नाम की घोषणा के बाद पार्टी के भीतर कुछ असहमति की आवाजें भी सामने आई। जिस दिन कांग्रेस ने मीनाक्षी का नाम आगे किया, उसी दिन हुजूर से कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ चुके नरेश ज्ञान चंदवानी ने एक्स पर पोस्ट कर विरोध जताया और अब मीनाक्षी के नामांकन के पहले ही इस्तीफा भी दे दिया। यही नहीं, खुद कांग्रेस को डर है कि हॉर्स ट्रेडिंग न हो जाए। इसी से बचने के लिए आरिफ मसूद और कुणाल चौधरी दिल्ली गए हुए हैं। लेकिन कांग्रेस को अपनी जीत का इतना डर क्यों है, आपको वो भी बता देते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल प्रभावी विधायकों की संख्या 228 है, यानी कि हर सीट के लिए चाहिए 58 विधायकों का साथ। बीजेपी के पास 164 विधायक हैं, यानी कि 2 सीटें जीतती है तो उसके बाद भी बीजेपी के पास अतिरिक्त 48 विधायक बचे रह जाएंगे, यानी कि बहुमत से उनको 10 वोटों की दूरी है। 10 वोट और मिलेंगे तब कहीं जाकर 58 होंगे, उसके बाद वो तीसरी सीट जीत पाएंगे। उधर कांग्रेस के पास सिर्फ 63 विधायक हैं, यानी बहुमत से सिर्फ 5 विधायक ज़्यादा। 5 विधायक ज़्यादा बीजेपी को अपने तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए कांग्रेस से कम 10 विधायकों को क्रॉस वोटिंग के लिए राजी करना होगा और छोटा मोटा नहीं, ये बड़ा काम है। हम जानते हैं बीजेपी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के 10 से 15 विधायक चिन्हित कर लिए गए हैं और उनसे क्रॉस वोटिंग करवाने के लिए बातचीत चल रही है। मध्य प्रदेश के चुनाव में पाला बदलने या क्रॉस वोटिंग का क्या रहा इतिहास, ये इस रिपोर्ट में देखिए। तीसरी सीट की लड़ाई, सियासत गरमाई। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में तीसरी सीट को लेकर घमासान जारी है। कल रात बीजेपी ने अपने तीसरे उम्मीदवार महेश केवट को मैदान में उतारा तो कांग्रेस में हलचल मच गई। कांग्रेस वैसे ही अपनी एक सीट को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस की परेशानी और बढ़ा दी। हालांकि सोमवार को दिन भर कांग्रेस और बीजेपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल होती रही।
इसलिए बीजेपी को लग रहा है कि अगर उसने कांग्रेस के 10 विधायकों को अपनी ओर कर लिया तो तीसरी सीट भी बीजेपी के खाते में आ जाएगी और इसीलिए बीजेपी ने तीसरा कैंडिडेट उतार दिया। हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाने लगे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करने का तरीका है ये। और तीसरा, जब उनका 2 का है, हमारा 1 है, तो 1 हमारा जीतेगा। और ये जबरदस्ती लोगों को ना लालच देना, इतने पैसे ले लो, 5-5 करोड़ की बात की, 8-8 करोड़ की बात की। हाँ, ऑफर उनके पास क्रॉस वोटिंग को पहली बार नहीं करा रहे होंगे। अजय माकन को हराया था हरियाणा में, उसके पहले वो राष्ट्रपति चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग हो चुकी है। चूंकि कांग्रेस ने, हाईकमान ने उस समय भी किसी पे कोई कार्रवाई नहीं की थी, इसलिए भी इनके हौसले बढ़े हुए हैं। राज्यसभा जीतना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तीसरी राज्यसभा सीट को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर उसी पुराने मोड़ पर खड़ी है, जहां नंबर गेम से ज्यादा अहमियत रणनीति और क्रॉस वोटिंग की हो जाती है। बीजेपी जहां अपने तीसरे उम्मीदवार के जरिए जीत का नया गणित साधने की कोशिश में है, वहीं कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रखकर अंदरूनी असंतोष और टूट से बचाने की जद्दोजहद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस हमेशा से बहुत ही कमजोर विकेट पर रही है। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की कम, नेताओं की ज्यादा रही है। अनुशासन का अभाव भी पार्टी में हमेशा से टूट पैदा करता रहा। 2020 में हुई पिछली टूट से कांग्रेस अभी तक नहीं उबर पाई है। तब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 20 साथियों के साथ कांग्रेस छोड़कर जा चुके थे। वैसे ये चुनाव जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के लिए बहुत बड़ा मौका है। यदि वे तमाम प्रतिरोध के बाद भी मीनाक्षी नटराजन को जिता ले जाते हैं तो आलाकमान की नज़रों में उनका कद बढ़ेगा और कार्यकर्ताओं में साख। मुश्किल बीजेपी को भी कम नहीं है। अगर 10 विधायक कांग्रेस से नहीं टूटे तो मुख्यमंत्री और संगठन की बहुत ज़्यादा किरकिरी होगी। देखना है राज्यसभा चुनाव का परिणाम 18 तारीख को क्या होता है।